नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सोमवार को भोपाल में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत द्वारा शिवराज सरकार पर ग्रोथ रेट में 2.5 लाख करोड़ का आरोप लगाया था, जिस पर भाजपा प्रवक्ता गोविंद मालू ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नेत्री को गणित और विज्ञान, अर्थशास्त्र सहित किसी भी विषय का ज्ञान नहीं है। आप जिस घोटाले का आरोप लगा रही हैं, उस वक्त आपकी ही सरकार थी, तब आपने आपत्ति क्यों नहीं ली? ये घोटाला हुआ है तो आपको चुनाव में ही क्यों याद आया? दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत द्वारा सोमवार को भोपाल में एक पत्रकार वार्ता के दौरान चुनाव में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया था। श्रीनेत ने आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज सरकार ने विकास दर में 2 लाख करोड़ रुपए से 2.5 लाख करोड़ रुपए तक का घोटाला किया है। शिवराज सरकार ने पिछले 18 सालों में 250 से ज़्यादा घोटाले किए हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां घोटाले नहीं हुए हों। करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाला व्यापम घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, 43 लाख बच्चों की स्कूल ड्रेस का घोटाला, 50,000 फर्जी शादी घोटाला, पोषण आहार घोटाला, किसानों के मुआवजे में घोटाला सहित कई बड़े घोटाले किए गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने इन सवालों पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू ने कहा कि सुप्रिया श्रीनेत को गणित, अर्थशास्त्र, विज्ञान किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है। 2014 से पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र सरकार का सांख्यिकी विभाग ही इन आंकड़ों को जारी करता है। उसे वक्त कांग्रेस की नींद क्यों नहीं खुली? यदि कांग्रेस को पता था कि प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसे आपकी सरकार द्वारा क्यों नहीं रोका गया, जबकि इस तरह के सभी मामलों में केंद्र सरकार का सीधा हस्तक्षेप होता है। मालूम है कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि यदि प्रदेश में कोई घोटाला हुआ है तो कांग्रेस कोर्ट में इस मामले पर आपत्ति ले सकती है। जो दोषी होगा उसे ज़रूर सजा होगी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कांग्रेस को न तो अर्थशास्त्र का ज्ञान है, न समाजशास्त्र का ज्ञान है, न विज्ञान का ज्ञान है और न अर्थमेटिक, बीजगणित, रेखा गणित में वो शून्य है। उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रही है कि मध्य प्रदेश की जीडीपी को गलत दिखाया गया है, जिससे ऋण ज़्यादा लिया गया है। मुझे उनसे ये कहना है कि जीडीपी और ये सब हमारी एक तंत्र है जो केंद्र सरकार का भी है। 2014 तक तो उनकी सरकार थी और उसके बाद वो तंत्र तैयार करता है, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है वो तैयार करता है। तो इतने चुनाव के समय ऐसी क्यों याद आई? 5 साल क्या विपक्ष की भूमिका निभाने में आप नाकामयाब रहे हैं? आपको इस मामले को पहले भी उठाना चाहिए कि अगर गलत हमने आंकड़े देकर और गलत ऋण उठाया है और जनता को 2 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं उसमें। मुझे तो आश्चर्य होता है इनकी बुद्धि पर। अगर इनको कोई उसमें ये जो तंत्र जो बनाता है, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट बनाता है, वित्त विभाग बनाता है, केंद्र का योजना नीति विभाग, उसमें नीति आयोग काम करता है, उस पर उनको कोर्ट जाना चाहिए था कि ऐसा गड़बड़ घोटाला। यदि घोटाला कोई है तो आप कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है ना। आप अब चुनाव के समय इस तरह की फर्जी बातें करके, इस तरह का सेंसेशन पर पैदा करके जनता को क्यों मूर्ख समझते हैं? मुझे समझ में नहीं आता है कि उतनी विद्वान प्रवक्ता होकर इस तरह की बेसिर पैर की बातें करती। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि वो कोर्ट जाए, इस मामले में न्यायालय जाए और न्यायालय में जो दोषी होगा वो दंडित होगा। मैं उनको चुनौती, हम भी तो गए थे न्यायालय यूपीए सरकार के समय, वही मंत्रियों को जेल कराया। दिग्विजय सिंह सरकार में 24 मंत्री लोकायुक्त के घेरे में आए। चुनाव के समय उनको ये सब बातें याद आती। 2-2.5 लाख करोड़ का घोटाला इनकी आंखों से निकल गया। ये इस तरह की बात करते हैं, जो जैसा है उसको वही बात याद आती है। वो भ्रष्टाचारी हैं, वो घोटालेबाज हैं, वो कालाबाजारी हैं। उनको हमेशा यही लगता है कि सारी दुनिया ऐसी है। नकुल नाथ कह रहे हैं और निमंत्रण दे रहे हैं कि 7 तारीख को शपथ विधि समारोह में आओ। ये कौन सा ख्याली पुलाव पका रहे हैं नकुल नाथ? किस हैसियत से कह रहे हैं? ये परिवारवाद, वंशवाद का एक अद्भुत उदाहरण है। पार्टी को उन्होंने ताक में रख दिया, पहले 2 उम्मीदवार घोषित कर दिए, अब उनकी शपथ विधि की तारीख तय कर रहे हैं। ये कौन सा, एक तो ख्याली पुलाव तो पका ही रहे, ये बहरूपिये हैं, ये ऐसे मदारी हैं जो जनता को इसमें भ्रमित करना चाहते हैं। तो ऐसे मदारियों को और ऐसे जोकरों को जनता सबक सिखाए। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।